मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 इस बार काफी कांटे की टक्कर होने वाली बीजेपी और कांग्रेस के बीच और साथ ही साथ दो दोस्तों के बीच भी। जी हां, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी खास दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज अलग अलग पार्टियों में है क्योंकि सिंधिया की बगावत ने सारा खेल ही बदल दिया और सभी राजनीतिक विश्लेषकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सिंधिया के दम से कांग्रेस जीतती थी, अगर जीतती थी तो क्या सिंधिया का वही दम बीजेपी में नजर आएगा या नहीं, या वो दम निकाल कर रहेंगे राहुल गांधी। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा काफी दिनों तक मध्य प्रदेश में रुकी थी। प्रियंका गांधी ने 4 दिनों तक खुद साथ में चलकर इस भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान किया था, लेकिन जिस तरीके से इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी ने जो खास संदेश भेजे हैं सिंधिया के खिलाफ, जी हां, देखा जाए तो खास संदेश है कांग्रेस पार्टी के नेताओं और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। उन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस इस बार मध्य प्रदेश में 150 सीट जीतेगी। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस की जीत होगी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति को लेकर उनको खास संदेश किस तरीके से पहुंचाया था, जरा ये देखिए। सिंधिया को लेकर राहुल गांधी ने बड़ी बैठकों के दौरान भी ये बात साफ कर दी थी कि जिनके अंदर हिम्मत नहीं थी, जी हाँ, ये बात उन्होंने साफ कड़े शब्दों में कहा था कि जिनके अंदर हिम्मत नहीं थी बीजेपी से लड़ने की, वो आज बीजेपी में जाकर बैठे, क्योंकि उनको डर था कि उनके पीछे सीबीआई लगा दी जाएगी, ईडी लगा दी जाएगी, उनकी संपत्तियों पर जांच होगी। तो वो डर साफ नजर आ रहा था उन नेताओं में और आज वो जाकर वहां बैठ गए। पहले भी राहुल गांधी ऐसे कई बड़े आरोप बीजेपी पर लगा चुके हैं कि आप कितने भी गुनाह कर ले, लेकिन बीजेपी में जाकर सब माफ हो जाते हैं। लेकिन सिंधिया ने भी वही बात साफ कह दी थी कि ऐसा कुछ नहीं था। भ्रष्टाचार का मामला कांग्रेस के खिलाफ ही निकल रहा था, उसकी पोल भी खोली थी और ऐसे में पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन खबरों के अनुसार सिंधिया को तब डिप्टी सीएम का भी शायद पद ऑफर हुआ था, ऐसी कोई पुष्टि नहीं है जानकारी के तौर पर। लेकिन राहुल गांधी इस बार एक तरफ है, सिंधिया एक तरफ है, दोनों दोस्तों की जोड़ी अलग अलग हो चुकी है। सिंधिया ने साफ कह रखा है दोस्ती पर कि ना ही राजनीति में कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन, राजनीतिक मतभेद होते हैं वो समय के साथ दूर हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर राहुल गांधी का दावा सच होता है तो सिंधिया का राजनीतिक जीवन कैसे तय होगा, सिंधिया का राजनीतिक सफर बीजेपी क्या कुछ सोचकर तय करेगी। भले ही सिंधिया को बीजेपी ने अभी केंद्रीय मंत्री के तौर पर पद दिया हुआ है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आंच आती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी सिंधिया पर भी रहेगी, क्योंकि सिंधिया के लेकर दावा यही किया जा रहा था कि कांग्रेस जीती थी तो सिंधिया की वजह से और कांग्रेस की सरकार गिरी तो सिंधिया की वजह से। तो वही अगर सवाल है कि सिंधिया की वजह से ही सब कुछ हो रहा है तो क्या सिंधिया बीजेपी को जिता पाएंगे या नहीं, अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।